हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर जे। और कैसे हो आप सब लोग यार? एकदम बढ़िया हो गया। आई होप कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सब लोग बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो यार आज जो है बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक ही हैं। रिएक्शन टाइम हो गया और nth टाइम में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। हालांकि रिएक्शन टाइम तो कल करेंगे, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम जो है बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में nth टाइम में हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, बहुत सुने होंगे, बहुत पढ़े होंगे। हो सकता है आपसे नहीं होते हो क्योंकि आप शायद कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है या किस तरीके से आपको जो है सवाल करने हैं। तो यार आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसी टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमें सही तरीके से समझ में आए। तो फटाफट बिना देरी के जो है आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग लिखेंगे एस nth, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कि भाई साहब आपको मैंने बोल दिया कि आप फोर्थ सेकंड में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप सेकंड सेकंड में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, थर्ड सेकंड में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लास्ट सेकंड में बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हो सकता है आपको और दो तीन चीजें देकर के कुछ और पूछ लिया जाए, वो हम सारी चीजें अभी देखेंगे। अब यार इस टाइप के सवाल है, आपसे बोल दिया जाए थर्ड सेकंड में निकालो, फोर्थ सेकंड में निकालो, तो असल में वो किस टाइम इंटरवल के बीच में पूछ रहा है? क्या कभी ये चीज दिमाग में आई है कि यार मैंने तुमसे बोल दिया कि थर्ड सेकंड में बताओ, तो कौन से सेकंड के बीच में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। बात समझ में आ रही है? डाउट समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि फोर्थ सेकंड में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, फोर्थ सेकंड में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो क्या मैं, अब आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फोर्थ सेकंड मतलब एक ऑप्शन है कि 3 से 4 वाला सेकंड, या एक ऑप्शन है 4 से 5 वाला सेकंड। भाई दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना। मैं घड़ी देख रहा हूं, घड़ी देखने के बाद देखा कि 3 से 4 हुआ, 3 से 4 हुआ तब का पूछ रहा है, या 4 से 5 हुआ तब का पूछ रहा है? कब का पूछ रहा है? किस टाइम इंटरवल के बीच का ये बोल रहा है कि फोर्थ सेकंड है, 3 से 4 वाले के बीच में बोल रहा है फोर्थ सेकंड है, या कि 4 से 5 वाले के बीच में बोल रहा है फोर्थ सेकंड है? तो इसका सही आंसर जो है, सही उत्तर इसका है ये। और आप 7 करोड़ बिल्कुल नहीं जीते, आप 7 करोड़ बिल्कुल नहीं जीते, आप 1 रुपया नहीं जीते, आप 1 रुपया नहीं जीते। देखिए है क्या, असल में हमारी शुरुआत होती है जीरो से। असल में हमारी शुरुआत होती है जीरो से। कहां से शुरुआत होती है? असल में हमारी शुरुआत होती है 0 सेकंड से। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड बोलूंगा, अगर मैं फर्स्ट सेकंड बोलूंगा तो क्या 0 से 1 होगा कि नहीं होगा? अरे लॉजिक समझो ना यार, क्या बात है इसमें। फर्स्ट सेकंड बोलूंगा तो क्या 0 से 1 की बात हो रही है? अरे फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1। सेकंड सेकंड बोलूंगा तो क्या 1 से 2 की बात होगी? क्या 1 से 2 की बात होगी? अरे हाँ ना बोल यार। सेकंड सेकंड बोलूंगा तो क्या 1 से 2 की बात होगी? अरे हाँ ना बोलो यार, क्या कर रहे हो यार। तो इसी हिसाब से थर्ड सेकंड बोलूंगा, थर्ड सेकंड बोलूंगा तो क्या 2 से थर्ड वाली बात होगी? और ऐसे ही फोर्थ सेकंड बोलूंगा, फोर्थ सेकंड बोलूंगा तो थर्ड से फोर्थ सेकंड वाली बात ही तो होगी। अरे हाँ ना बोलो यार। ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ? 4 से 5 वाला क्यों नहीं है? 4 से 5 वाला होता हमारा फिफ्थ सेकंड, 4 से 5 वाला होता फिफ्थ सेकंड। फोर्थ सेकंड 3 से 4 क्यों है? ये बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो यार। फोर्थ सेकंड 3 से 4 क्यों है? क्या है, समझ में आया? बहुत बेहतरीन। चलिए अब इसका करते हैं हम फॉर्मूले का डेरिवेशन कि सर फॉर्मूला क्या है। इस पे अच्छे सवाल बनते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लेंगे तब इस पर और अच्छे सवाल करेंगे ताकि हमको और ज्यादा मजा आए और ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अभी क्योंकि ये बीच में आता है तो मैंने सोचा कि पढ़ा के खत्म करते हैं, ज्यादा बाद पे नहीं छोड़ते। ठीक है, तो अब ये देखो क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था मैं? हाँ, मैं बता रहा था एसएनथ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमको बोला जा रहा है कि मुझे nth टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बतानी है। क्या पूछ रहा है? अरे क्या पूछ रहा है? मुझे पूछ रहा है nth टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बताइए, nth टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बताइए। मैंने आपको बोल दिया कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है
इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u मीटर पर सेकंड, और मेरा एक्सेलरेशन जो है वो है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? एक्सेलरेशन जो है वो है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए क्या करें? कैसे करें? अगर तेरे को s nth मतलब कि nth सेकंड में कितना चला, मतलब कि n-1 से n में कितना चला, मतलब कि अगर मैंने तेरे से फोर्थ सेकंड बोला था, फोर्थ सेकंड, तो मैं तुझसे पूछूंगा कि 3 से 4 सेकंड में कितना चला, और अच्छे से बताऊं तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 से लेकर के 4 सेकंड तक के बीच में तू कितना चला। क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोल यार। अगर मैं फोर्थ सेकंड तुझसे बोल रहा हूं, सुन ध्यान से। मुझे पता है तेरे बगल में चैट बज रहे हैं, तेरी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं, पर ध्यान से सुन। फोर्थ सेकंड बोला है तो इसका मतलब ये th फोर्थ, 4 सेकंड और फोर्थ सेकंड में बहुत फर्क है, इस बात को समझ। अगर तेरे पास लिखा है 4 सेकंड्स में बताओ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कोई बात ही नहीं है, 0 से लेकर के 4 तक में बताना है। लेकिन अगर लिखा है फोर्थ सेकंड, तो तुझे बताना है 3 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में, यही डिफरेंस हो जाता है कई लोगों को, पकड़ नहीं पाते। क्या परेशानी है भाई? देखें, 4 सेकंड बोला जाएगा, तेरे पास दो ही तो चीजें हैं, या तो बोल दिया जाए कि 4 सेकंड्स में बताओ, या तो बोल दिया जाए फोर्थ सेकंड बताओ। सही बात है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोल यार। 4 सेकंड्स में बताना है तो वो तो हमारा बाय डिफॉल्ट वाली चीज है कि भैया 0 से 4 नहीं चलना है हमको, 0 से 4 के बीच में ही बात करो। फोर्थ सेकंड अगर बोल रहा हूं, फोर्थ सेकंड, इसका मतलब आपको 3 से 4 के बीच की बात बतानी है। क्या बतानी है? 3 से 4 के बीच की बात। बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। अच्छा अब चलो ये देखो, अगर मेरे से nth टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो क्या मुझको n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड तक के बीच का पूछ रहा है? अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल। n को 4 रख के देख ले, n को 4 रख के देख ले। क्या यहां पर n-1 मतलब कि 3 हो रहा है, और क्या ये 4 हो रहा है? क्या फोर्थ सेकंड में 3 - 4 था कि नहीं था? 3 से 4 था कि नहीं था? 3 से 4 था। और nth में क्या यहाँ पे दिख रहा है? n-1 से n सेकंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मान ले कि मेरा यहां से पार्टिकल चालू करता है u = 0 से लेकर के और हमारा एक्सेलरेशन a दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u दी है, चलो u मीटर पर सेकंड से और एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना चालू करता है। वो यहां पर पहुंचता है और यहां पर पहुंचता है। यहां पर पहुंचता है जब उसको n-1 सेकंड लगते हैं, और यहां पर पहुंचता है जब उसको n सेकंड लगते हैं। अरे हाँ ना बोल यार। मेरा पार्टिकल यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है? यहाँ पे ऐसे बना होता है ना, कार रेसिंग अगर देखी हो तो, कार रेसिंग देखिए, कार रेसिंग में ऐसे एक ब्लैक, फिर एक वाइट, फिर एक ब्लैक, फिर एक वाइट, फिर एक ब्लैक, फिर एक वाइट, ऐसे बना होता है कि नहीं बना होता है? कार रेसिंग हो रही है, ऐसे करके हमारी कार रेसिंग हो रही है, जिसकी इनिशियल स्पीड हमको दे रखी है u और एक्सेलरेशन दे रखा है a। वहां पे मुझसे पूछा जा रहा है कि फटाफट आप मुझे बता दीजिए कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। अरे हाँ ना बोल यार। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे क्या, मेरा ट्रेवल जो हुआ है वो n-1 से n सेकंड के बीच का हुआ है। तो अगर लॉजिकली मैं सोचूं तो मुझे nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं? क्या snth को sn-sn1 लिख सकते हैं? अरे हाँ ना वो, ये इंपॉर्टेंट चीज लिख दी। तुझे n-1 से n सेकंड के बीच का ट्रेवल चाहिए, तो यहां तक की डिस्प्लेसमेंट माइनस यहां तक की डिस्प्लेसमेंट। अरे लॉजिकली सोच, यहां तक की डिस्प्लेसमेंट में से मैं यहां तक की डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूं, तो क्या पक्की बात है कि nth सेकंड में मैं इतना चला? समझ आया कि नहीं आया? nth सेकंड का मतलब है n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड के बीच में चल रहा है।
तो और मुझे पूछी जा रही है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ nth सेकंड में, तो क्या इसका मतलब यही है कि यहां से यहां तक की तेरी पूरी डिस्प्लेसमेंट में से क्या मैं यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूं? अरे हाँ ना बोल यार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो तुम क्या करो, यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो जो कि क्या है Sn-1, और यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो जो कि है Sn। तो Sn कितना आ जाएगा? ये इक्वेशन के बाद की बात है, हालांकि मुझे पहले इक्वेशन बतानी चाहिए, लेकिन Sn पहले बताया जाता है, वो जान लो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ut। अब बचपन में थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हो 10वीं क्लास में, बस वही देखना है। u हमारी इक्वेशन क्या होती है? हमारी इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है ना हमारी इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u इंटू n माइनस n, u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u इंटू n माइनस वन माइनस हाफ a इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर। 10वीं में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। बस अभी ज्यादा दिमाग मत लगा, अभी ज्यादा दिमाग मत लगा, मैं तेरे को दिमाग लगवाऊंगा जब प्रॉपर हम डेरिवेशन कर रहे होंगे अपनी इक्वेशंस की। अभी बस इतना दिमाग लगा कि तेरे को s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पता है, जिसमें s डिस्प्लेसमेंट होता है, u तेरी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, t तेरा टाइम होता है, a तेरा एक्सेलरेशन होता है। इतना तुझे पता है। अगर तुम कोरोना वाले हो, कोरोना वाले कौन कौन है भाई? हाथ खड़ा करें अपने। हम भी कोरोना वाले हैं, हम भी कोरोना वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये क्या आ गया? अब इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेगा। अब n क्या लिखा है मैंने? Sn मतलब कि जो n टाइम पीरियड में तेरी डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक मैंने क्या लिखा है? यहां से यहां तक मैंने लिखा है कि भैया n टाइम पीरियड में तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? n टाइम पीरियड में तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? माइनस ये वाला पार्ट, माइनस ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है Sn-1 का, Sn-1 का। तो इसको क्या लिखूं? un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n माइनस वन का होल स्क्वायर। और अच्छे से देखें तो क्या un कट गया यहाँ पर, आपका बचा u, आपका बचा हाफ a n स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आएगा हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a स्क्वायर, हाफ a, और बचेगा प्लस a इंटू n। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार, क्या सही लिखा है मैंने? इधर से आएगा n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, तो n स्क्वायर के साथ गया माइनस हाफ एन स्क्वायर, प्लस वन स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा? माइनस वन बाई टू। क्या 2n आएगा? बाद में क्या आएगा? माइनस 2n, तो माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू टू इंटू n। सही बात है कि नहीं है? तो वो आ गया। अब इसको कैंसिल करो, क्या कट गया? ये कट गया। अब जैसे ये कटा तो क्या बचा? u प्लस वन बाई टू इंटू ए 2n माइनस वन। ये आ गई मेरी इक्वेशन, देख ले ध्यान से, देख ले ध्यान से, ये हो गई हमारी डेरिवेशन। देख माइनस वन बाई टू ए है और यहाँ पे ए एन है, तो इसमें से मैंने क्या करा? हाफ ए को कॉमन ले लिया। जैसे तू इसमें से हाफ ए को कॉमन लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2n, यहाँ पे क्या बचेगा? 2n, और यहाँ पे बचेगा 1। तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इन nth टर्म। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इधर ज्यादा फोकस रखो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, काम आ जाता है। कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, कई बार कनेक्टेड सवाल होते हैं, तो हमको ये चीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अरे भाई ये बिल्कुल आनी चाहिए भैया, बिल्कुल आनी चाहिए हमको, और हमको आती भी है। हमें ट्यूटर्स जेई पर पढ़ाया गया है, तो हमको बिल्कुल अच्छे से आता भी है। बहुत अच्छी बात है। इसको लिख ले फटाफट। फिर एक लल्लू सवाल कराता हूं तेरे को। देख लल्लू सवाल, लल्लू सवाल मतलब वैल्यू रखना, वैल्यू रखना। वैल्यू कैसे रखेंगे? देख वैल्यू रखना बताता हूं। मैंने तुझको सवाल दिया, इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज मान ले 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुझको बताना है कि 5th सेकेंड में 5 अच्छा नहीं बनाता क्या मैं? रुक जा, अच्छे से बनाता हूं।
फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक, तो सिंपल सा फॉर्मूला मैं जानता हूं कि एस nth वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। सर ये तो सर डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं हुआ, सर ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। हमारी इक्वेशन सर बताती है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है सर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब ये सर हम जानते हैं कि ये है लेंथ, ये है लेंथ, ये है लेंथ, तो सर ये दोनों भी लेंथ होने चाहिए क्योंकि लेंथ में ही तो लेंथ ऐड होगी और तभी तो हमें लेंथ मिलेगी। अरे हाँ ना बोल यार, सर लेंथ अगर मिलनी है तो लेंथ में लेंथ ऐड होगी तभी लेंथ मिलेगी। पर सर ये देखो क्या बनता है, ये बनता है स्पीड इनटू टाइम मतलब कि डिस्टेंस, मतलब कि वो भी होता है लेंथ। और सर यहां पे भी हमें दिख रहा है कि ये लेंथ है क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर इज अगेन लेंथ। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि लेंथ में लेंथ और लेंथ ऐड हो रही है, लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर तो सर ये मीटर पर सेकंड है और ये सर मीटर है और ये भी सर मीटर है, तो मीटर में सबसे पहले स्पीड तो ऐड हो नहीं सकती, ऊपर से हमें आंसर मिलेगा मीटर। सर गलत बात, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, सर ये चीज कैसे हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो सर मीटर में मीटर पर सेकंड ऐड कैसे होगा, लेंथ में स्पीड कैसे ऐड हो जाएगी सर, और आंसर भी हमको लेंथ मिल जाएगा, ये कैसे होगा। अरे रख ले बेटा, सुन लो मेरी, सुन लो मेरी, चपड़ चपड़ बाद में करना। क्या एक बात सोच, क्या एक बात सोच, क्या एक बात सोच, जो तेरा ये un-1 था, जो तेरा ये un-1 था, इसमें एक टर्म u इंटू 1 था, बोल वो यही है, बोल वो यही है, u इंटू 1 था। 1 क्या था, क्या टाइम नहीं था, 1 क्या टाइम नहीं था। ध्यान से सुन जो मैं बोल रहा हूं, जो तेरा u है, ये u कहां से आया, ये u आया u इंटू n-1 से। अरे हाँ ना बोल यार, ये जो u है ये u आया है n-1 से, और ये यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे u इंटू 1 ही तो लिखा है, यहाँ पे u इंटू 1 ही तो लिखा है। u इंटू 1 मतलब तेरी स्पीड में अभी भी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है और वो टाइम है 1 सेकेंड। यहाँ पर अभी भी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है जो कि 1 सेकेंड है, जो कि तुझे ये मीटर बना के ही देता है, मीटर बना के ही देता है। तो अब देख बस वैल्यूज पुट कर कितनी आएगी, 10 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, कितना आया आंसर, आंसर कितना आया 10 प्लस हाफ या फिर 10 प्लस 2 इंटू 10 माइनस 1, 10 प्लस 20 माइनस 2 या फिर 9 ले लो, इसको सीधा सीधा 18 कर लो ना, 9 दूनी 18 और यहाँ पे आ गया 28 मीटर। इसका मतलब मैं पांचवें सेकंड में मतलब कि फिफ्थ सेकंड में 28 मीटर चला हूं, फिफ्थ मीटर में 28 मीटर चला हूं। चलो एक और सवाल, एक और सवाल, एक और, बस एक और, फिर लेक्चर खत्म करेंगे, आज ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आज आपकी भी जल्दी छुट्टी चाहिए, जल्दी खेलिए, आपकी भी आज जल्दी छुट्टी कर दी है हमने। चलिए फटाफट देखते हैं, ये छोटी सी बात और है। तो इस सवाल में हमारे पास क्या है, एक और सवाल है हमारे पास, सवाल है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in the nth second, in the nth second is given by the expression 2 plus 3n, find the initial velocity and acceleration। बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल, हमको बताना है, बताना क्या है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी
एंड एक्सेलरेशन। अब देखो हमारे को दिया क्या है, हमको बोला गया है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो nth सेकंड में जो उसका एक्सप्रेशन आया है वो आया है 2 + 3n, वो आया है 2 + 3n। हमारा एक्सप्रेशन मतलब कि जो nth है उसका एक्सप्रेशन आया है 2 + 3n, और हमको बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो। तो यार आंख बंद करके सबसे पहले तो मैं फार्मूला ही लिख सकता हूं, आंख बंद करके मैं सबसे पहले फार्मूला ही लिख सकता हूं कि nth जो है वो असल में है क्या, वो है u + ½ a * 2n - 1। ठीक है, ½ a * 2n - 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब u की जगह पे u रखा ही है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि मुझे पता ही करनी है, तो ½ a * 2n - 1। लेकिन nth का एक्सप्रेशन उसने दिया है जो कि है 2 + 3n। 2 + 3n तुझे nth का एक्सप्रेशन दिया है, तो क्या यहाँ पे तुझे बस कंपेयर करना है, क्या यहाँ पे तुझे बस कंपेयर करना है, सिंपली कंपेयर करो और आंसर निकालो। u + an - a/2, u + an - a/2 is 2 + 3n। तो यहाँ पे देखो u - a/2 + an दिस इज इक्वल टू 2 + 3n। तो क्या ये चीज एक दूसरे के बराबर है, क्या इनको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्या हम इनको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि an is equal to 3n? तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या एक्सेलरेशन मेरा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया कंपेयर करने के बाद? आफ्टर कंपेयरिंग कैन आई से दैट एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही मेरा एक्सेलरेशन मुझे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला, या फिर इधर लिख देता हूं, ठीक। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं 2 is equals to u minus a/2, 2 is equals to u minus a/2, a is 3, so 2 plus 3/2 is my u, 2 plus 3/2 is my u। यहां से मेरा u जो आता है वो आ जाता है 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी आंसर हमें आ गया। इसका जो और अच्छे सवाल हैं वो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में कर रहे होंगे, और जब हम इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे तब करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं, बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं। तो हमें पढ़ना चाहिए था, पढ़ना जरूरी भी था। इतना ही बताना था यार आज की वीडियो में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है यार, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे फिजिक्स के हम जो है लेक्चर वीडियोस डालते रहेंगे, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम क्या पता सारे सब्जेक्ट को भी लेकर के आए, क्योंकि यहीं पर हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा हम सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा हमको, हम वैसी वैसी नई नई चीजें लाके रहेंगे। बाकी इस चैनल पर मैं फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस भी डाल रहा हूँ और मोटिवेशन से रिलेटेड भी वीडियोस डाल रहा हूँ, जिनको देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको उनको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। ये सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए, सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए, वो भी फ्री में, आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी बूस्ट करनी पड़ेगी। हमारी एनर्जी भी बूस्ट करिए, क्योंकि हम भी ढीले पड़ जाते हैं, हम भी ढीले पड़ जाते हैं। हमारी एनर्जी बूस्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी उंगली लेकर के जानी है फोन स्क्रीन पे और लाल बटन दबा देना है। अब तो वो भी सफेद हो गया, लाल बटन दबा देना है, या सफेद बटन जैसा भी आपको दिखता हो, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, वो बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और आज के लिए चलते हैं, धन्यवाद।